सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वह अलग से CSBC बिहार पुलिस आयोग यानी CSBC के द्वारा डाला गया है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के रूप में उसको लगा रहा हूँ। तो बहुत ऐसे कमेंट आए कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं पुराने पैटर्न पर, जबकि CSBC के द्वारा नया पैटर्न दिया गया है। तो भाई बात भी सही है आपकी कि आप पुराने पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं और नया पैटर्न दिया गया है। तो यहां पर देखिए, मैं अब जो है क्लास आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा जरा सा कि देखिए ये 9th क्लास का ये दिया है CSBC ने कि जो सारे सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे वह 9th और 10th से होंगे, यानी कि 9वां और 10वां। ज्योग्राफी आज शुरू मैं करूंगा, 9th क्लास से शुरू करूंगा, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, फिर क्लास 10th में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो चैप्टर हैं कवर कराऊंगा। तो आज जो है वह पहला चैप्टर है, आकार और स्थिति भारत की। इसको करने के बाद आप ये बताइएगा कि क्या ये चीजें मैं आपको पहले नहीं पढ़ाया हूं। तो वैसे भी मुझे पता है कि आप कुछ भी पढ़ें, जो क्वेश्चंस होते हैं वह NCERT SCERT से ही आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हूं, दिखाया भी हूं किताबें कि देखिए मैं इसी से क्वेश्चन तैयार करता हूं। तो वो क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे प्रश्न लगेंगे कि हाँ सर ये तो आपने कराया है, लेकिन एक नाम बस दे दिया जा रहा है कि हाँ इस किताब से। मैं पहले भी आपको इसी बुक से पढ़ाता था, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और बुक से पढ़ाता था, कोई ऐरे गहरे बुक से नहीं, मैं NCERT से ही आपको पढ़ाता था आज। लेकिन आज का जो क्लास है वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि सारे प्रश्न आज के वीडियो के होंगे जो एक चैप्टर से होंगे और सारे प्रश्न होंगे वह NCERT 9th क्लास से होंगे। तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं जो अब तक वीडियो करा रहा था उसमें NCERT के प्रश्न तो मैं इंक्लूड करता ही था, साथ ही साथ कहीं से और भी मैं प्रश्न को लाता था। लेकिन फिलहाल आयोग ने जो डिमांड किया है कि मैं इन्हीं से क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, तो मैं उसी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, तो चलिए आज का जो है आकार और स्थिति क्लास 9 चैप्टर 1 आपको जैसा कि हेडिंग दिख रहा होगा, सिलेबस में जिक्र है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला, बहुत सारे प्रश्न इसमें तो आप कहेंगे कि सर बहुत इजी है, ये तो आता ही था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ जो प्रश्न हैं वह थोड़ा घुमा भी दिया है। तो देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में, तो सबसे पहले हम लोग समझना है कि गोलार्ध है क्या। ये मान के चलिए पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो भी मैं बताऊंगा उसको याद भी रखिएगा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, और तो और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक ना। तो ये दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं यानी नॉर्थ, और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं यानी साउथ। ये जो हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये जो हो गया उत्तरी गोलार्ध। ओके, चलिए, आपको पता है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यहीं पर है। तो भारत अब किस गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में हुआ। अब अगर आपसे पूछे, ऑप्शन बदल दे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है यह पूरब है और ये वाला जो हिस्सा है यह पश्चिम है। तो उत्तर तो है ही और साथ ही साथ ये पूरब वाला भी भाग है, तो उत्तर पूर्व, ये भी ध्यान देना है। लेकिन आपसे अगर खाली पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। देखिए प्रश्न संख्या 2, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है। पहले समझ लीजिए, जब लाइनें पड़ी होंगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये अक्षांशीय रेखा होंगी,
और जब ये जो लाइनें खड़ी हैं तो ये देशांतरीय रेखा है। तो अक्षांशीय का मतलब कि ये तो 0 डिग्री है। अब यहां से लेकर के यहां तक भारत ऐसे है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर के, और यह आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हिस्सा है यह आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अगर बात कर ली जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए प्रश्न को समझिएगा, यहां पर प्रश्न आपसे घुमाएगा और आपको फंसाएगा। आपको पूछेगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत में आपका अंडमान निकोबार भी आता है। आपको पता है कि भारत का जो नक्शा जब देखेंगे तो उससे थोड़ा सा नीचे जो है वो अंडमान निकोबार का ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखाई देगा। तो जब अंडमान निकोबार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लीजिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन यहां पर भारत की पूछे खाली तो आप कन्याकुमारी से लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार में देखिए यहां से गुजरात से चलेगा और अरुणाचल प्रदेश तक आएगा। देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। चलिए, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो भारत को 2 भागों में बांटती है, लगभग की बात की जा रही है, लगभग मतलब थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप कर्क रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नाम याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यह भी आपको ध्यान देना है। चलिए, कर्क रेखा कहलाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए, सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। अब आपसे पूछे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से गुजरी है, तो कुछ लोग तो कर लेंगे लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या पूछ दिया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अगर पूछे तो कर्क की बात कर रहा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अगर पूछे तो मकर रेखा यानी इस गोलार्ध की बात कर रहा है। दोनों चीज ध्यान देना है। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी हमने बताया कि यहीं पर है स्थित। अभी इसको मैं मिटाना चाहूंगा, देखिए थोड़ा सा और हम समझा दें ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं मोटा मोटी बना रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, मार्कर भी धोखा दे रहा है। ये भारत का दक्षिणी पॉइंट हमने बना दिया, इधर का हो गया पूरब और इधर का हो गया पश्चिम। तो अंडमान निकोबार की स्थिति यही है। ये वाला जो हिस्सा है अब बंगाल की खाड़ी है, और ये जो है वह अरब सागर का हिस्सा है, ये वाला, ये जो खास करके आता है, ठीक ना, अरब सागर। तो अगर पूछे कि अंडमान निकोबार स्थित है तो बताएंगे बंगाल की खाड़ी में, और अगर पूछ दे कि लक्षद्वीप, एक द्वीप इधर भी है भारत में, लक्षद्वीप कहां स्थित है तो बताएंगे अरब सागर में। तो दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, और ये लक्षद्वीप पूछे तो भारत के ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर। दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल भी उसी में आपका हो गया। चलिए 7 में, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। भारत की ही बात अगर खाली करता कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आप बता देते कन्याकुमारी, लेकिन संघ राज्य की बात करा है इसने, तो संघ राज्य में आ जाएगा अंडमान निकोबार भी। देखिए प्रश्न को घुमाएगा और आप लोग गिरेंगे, पट पट गिरेंगे, जैसे मच्छर को अगर आप घर में कॉइल जलाते हैं, मैक्सो वगैरह कुछ भी, तो देखिए कैसे गिरता है टपक टपक के। वैसे ही अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, इस क्वेश्चन में तो आप 100% गिरने ही वाले हैं, चित्त हो जाएंगे, मार के आएंगे कन्याकुमारी और ऐंठ के चलेंगे, अरे हम तो सब सही कर दिया, इतना हल्का हल्का पूछा था। ऐसे होता है। और जब निकलिएगा और जब कोई यूट्यूब पर आंसर मिलाएगा हमारे जैसा लोग, तो उसको भी 2-4 कर दीजिएगा कि अरे कुछ बुझाता है ये नहीं, आओ चले बड़ा पढ़ाने। तो ये चीज होता है। तो जब संघ राज्य की बात करें या पूछ दे आपसे कि संपूर्ण भारत का,
सबसे दक्षिणी बिंदु, तो उसमें आपको अंडमान को भी लेना है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वह भारत का ही हिस्सा है, किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, तो क्यों छोड़ना। तो जब अंडमान निकोबार की बात कर दी जाए तो बताएंगे इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, उसी को अंग्रेजी में इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणी पॉइंट। उत्तरी अगर पूछे तो उत्तरी में तो वही होगा इंदिरा कॉल। ओके, चलिए। तो अच्छा, अब ये जरा बताइए कि क्या ये सारे प्रश्न आपको पहले से मैं नहीं पढ़ाया हूं? बताइए, पहले के जो हमारे ज्योग्राफी के वीडियो हैं देखिए जा करके, हमने ये सारे प्रश्न कराया हूं आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सब सदैव एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी दिक्कत ना हो, और जो फालतू इधर उधर से करा रहे थे तो उनको दिक्कत होगी। ये चीज, इंदिरा बिंदु सुनामी कब आया था? देखिए, एक बार सुनामी आया था, बहुत भयंकर सुनामी आया था। तो कह रहा कि ये सुनामी कब आया था? तो ये 2004 में, ईस्वी याद रखिएगा। बिहार दरोगा में पूछा गया था कि इंडोनेशिया तट पर सुनामी कब आया था। बहुत भयंकर सुनामी था, 2004 में आया था। ध्यान, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल तो 32,84,000, जी हाँ, कितना? 32,84,000 वर्ग किलोमीटर। ये भी ध्यान देना है, लगभग की बात की जा रही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, यहां पर समझिएगा, ये मान के चलिए विश्व है, मैं मार्कर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मान के चलिए पूरा विश्व है, विश्व तो पूरा 360 डिग्री मान लीजिए, इसमें ये वाला थोड़ा सा भारत है, तो इसका कितना प्रतिशत ये है, मतलब संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भारत की जो है स्थल है, तो इसको आप बताएंगे 2.42%। कितना प्रतिशत? 2.42%। अच्छा, कुछ लोग इसको पढ़ा जाते हैं 2.42। तो देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके पढ़ा करिए, ये नहीं कि 42 पढ़ लीजिए तो गलत होगा, है ना। तो 2.42 इसका सही उच्चारण है। चलिए, भारत विश्व का बड़ा देश है, पता है ये सबको, बड़ा देश है, लेकिन बड़ा में क्या सबसे बड़ा है क्या? तो जी नहीं, ये 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश और हैं। कौन कौन हैं आगे चर्चा करेंगे, प्रश्न में आएगा, ठीक ना। चलिए, भारत की स्थल सीमा लगभग कितनी है? भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब भाई साहब ये भारत हो गया, ठीक। अब इसमें जो स्थल की सीमा है, जलीय सीमा नहीं कह रहा है, जो जल से जुड़ा है उसकी बात नहीं की जा रही है, जो स्थल से जुड़ा है, जो स्थल से जुड़ा है, ये तो मैंने कुल्फी बना दिया है ना, आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जो स्थल से जुड़ा है उसकी बात करी जा रही है, तो स्थल से जो जुड़ा है उसकी सीमा 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब समुद्र तट की सीमा, तो समुद्र तट की सीमा जो है द्वीपों को लगा करके, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। मतलब तटीय में जो जल से लगता है, और स्थलीय में जो कैसे, हाँ, भूमि से लगता है। ये चीज है। अरब सागर स्थित है, अभी हमने बताया था कि इस तरफ जो है वह अरब सागर है, इस तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण पश्चिम, ठीक। पूर्व में बंगाल की खाड़ी आपको बताया। भारत के अक्षांश और देशांतरीय का विस्तार लगभग कितना है? तो हमने पहले ही चर्चा किया। देखिए, यहां 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और इधर भी हमने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25, है ना, मिनट, ऐसे। तो इनका अंतर पूछ रहा है कि विस्तार कितना है, तो देखिए लगभग 30 डिग्री का है, और इधर भी लगभग 30 डिग्री का है। तो सही आंसर हम लोग कर देंगे कि 30 डिग्री तक फैला हुआ है, चाहे देशांतरीय कहें चाहे अक्षांशीय कहें, दोनों में 30 डिग्री होगा। किसे भारत का यमयोत्तर कहा जाता है? यमयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जी हाँ, जो कि मिर्जापुर से गुजरा है, जो कि भारत का मानक समय निर्धारित करता है, उसे ही यमयोत्तर रेखा कहते हैं भारत का। 82.5 डिग्री, 82.5 में 82.5 मत कर लीजिएगा, नहीं फिर दिक्कत होगा। यहां पर दिख रहा होगा 82 डिग्री 30 ऐसे, ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
पूर्वी देशांतर ये गुजरता कहां से है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। अक्षांश का प्रभाव पड़ता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर। दक्षिण से ये देखिए 0 डिग्री से अगर इधर चलेंगे तब आपको प्रभाव दिखेगा। इधर ज्यादा गर्मी, ऊपर जाते जाते ठंडी, है ना। इधर ज्यादा समय तक दिन रहेगा, इधर जाते जाते कम, ऐसे आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का विस्तार है। एशिया का विस्तार है मतलब एशिया में भारत की स्थिति किधर है? तो आपको पता है कि एशिया का जब आप मैप देखेंगे, पूरे विश्व का मैप देखिए, तो देखिए कि एकदम दक्षिण साइड में है भारत, है कि नहीं? एशिया के दक्षिण में है, क्योंकि भारत के बाद अगर दक्षिण में बात की जाए तो फिर आपको लगभग एकाध देश ही दिखाई देंगे, छोटे वो द्वीप टाइप की जो है वही, बाकी और नहीं। तो भारत का दक्षिणी विस्तार है, ध्यान दीजिए। हिंद महासागर भारत को पश्चिम में मिलाता है, तो हिंद महासागर जो है वो भारत को पश्चिम में यूरोपीय देशों से मिलाता है, यूरोपीय देशों से मिलाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय देशों से। सुएज नहर को कब खोला गया? तो सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। और पता है सुएज नहर को खुलने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर का फायदा हुआ है, दूरी कमी है, 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वह कमी है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, विश्व के 7 बड़े देश, अभी हमने चर्चा किया कि भारत का जो स्थान है वह 7वां है। अब ये 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, जरा नाम याद रख लीजिएगा। रूस, कनाडा, यूएसए, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 6 हो गए और एक भारत, 7 हो गए। तो ये 7 का नाम सीक्वेंस में याद रखिएगा, पूछ देगा। इनको क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाएं, तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा वाला रखेंगे रूस, अगर बढ़ते क्रम कहे तो भारत रखेंगे, कम वाला, तो ये ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसे जाना जाता है, क्या यह कहा जाता है? तो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। मालदीव स्थित है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। अभी हमने जब मैप में बताया तो लक्षद्वीप आपको बताया था भारत के पश्चिम तट पर यहाँ, और इसके दक्षिण में है मालदीव, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 5 हो गया। अब आइए पूर्वी वाले में चलते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, 8 राज्य हो गए। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, राजस्थान, पहले गुजरात से शुरू करते हैं, गुजरात, राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, 5वें नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर त्रिपुरा आ जाएगा और फिर मिजोरम आ जाएगा। तो ये जो है 8 राज्य जो हैं यह कर्क रेखा गुजरे हैं भारत की, ये ध्यान देना है। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर अभी हमने बताया था 97.25, तो ये भी आपको ध्यान देना है। पश्चिमी पूछे तो पश्चिमी बताएंगे 68.7। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, याद रखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं, यह किस देश को छूती हैं? तो ये 5 राज्य जो है वह नेपाल से सीमा बनाती हैं। तो ये ऑप्शन दे देगा नेपाल, भूटान, चीन, ऐसे करके, तो ध्यान रखिए नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? सीधा सा पूछ रहा है कि कवारती कहां है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ये भी ध्यान देना है। लक्षद्वीप में जाएंगे और कहां जाएंगे? चलिए अगला प्रश्न, वह कौन सा देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन में 2-3 है, ये एनसीईआरटी 9th क्लास में प्रश्न है, जब आप अभ्यास प्रश्न देखेंगे तो ये प्रश्न आपको दिखेगा। तो ताजिकिस्तान जो है भारत से सीमा नहीं बनाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो अगर राज्य की बात करें तो गुजरात बताएंगे, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तब अगर पूछ दे कि संघ राज्य सहित भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, ऑप्शन दे गुजरात, अंडमान, लक्षद्वीप
और दे दे आंध्र प्रदेश, तब क्या लगाएंगे? तब आपको अंडमान निकोबार लगाना है, ध्यान देना है, गुजरात से ज्यादा तट उसकी है। चलिए, भारतीय मुख्य भाग, विभाग नहीं है, देखिए भाग है, भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, मुख्य बिंदु की, अभी केंद्र शासित की बात नहीं की जा रही, तो मुख्य भाग का पूछे तो बताएंगे कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट, ये ध्यान देना है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश में ऊपर वाला आएगा 37 डिग्री 6 मिनट, हमने लिख के बताया था, ध्यान दीजिए। वह कौन सा राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट सीमा को स्पर्श नहीं करता है? कोई बीच का राज्य ही होगा, एक ही राज्य नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चल रहा हूं। तो मध्य प्रदेश का अगर नाम आए तो, या छत्तीसगढ़ का नाम आए तो आप देखिएगा कि ये बीच के राज्य हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते हैं और ये तटीय सीमा भी नहीं बनाते हैं। आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 37, जो आप लोगों के लिए है, और ये मैं पहले भी करा चुका हूं, और कहीं से खोज करके कमेंट करिएगा। ये आखिरी सवाल मैं क्यों रख रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने रुचि लेकर के और इस क्लास को देखा है, अध्ययन किया है? अगर यहां तक आपने आया है तो इसका कमेंट जरूर करिएगा। मैं यही समझूंगा, जितने कमेंट्स आएंगे मैं यही समझूंगा कि इतने लोगों ने देखा, और ये भी यकीन मानिए जिन्होंने भी पूरा समय दिया है यहाँ इस वीडियो पर, तो उनका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इस वीडियो में जो जो पॉइंट बताया हूं उस पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये केवल क्वेश्चन को ही मत नोट करिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा। जो मैं पॉइंट बताया हूं वहां से भी प्रश्न बनेगा, देखिएगा जब एग्जाम होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या चीज दे रहे थे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को देखा अच्छे से, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का देखिए नाम भी यही नाम है, पाठशाला विद केके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां जा करके और आप ज्वाइन करिए, और जो है निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है जी, नहीं। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि चार्ज लिया जा रहा है आपसे पीडीएफ का, तो बिल्कुल नहीं, कुछ लोग ले रहे हैं चार्ज। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर देखिए कागज पर लिख के दे रहे हैं और फिर भी 40 की 50 रुपया ले रहे हैं, कोई हैं टीचर। हम कहे भाई अब ये तो उनकी वो है, अब ले रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जहां तक संभव है निःशुल्क दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए जो मध्यम वर्ग फैमिली है या पुअर फैमिली है वही लोग यहाँ जुड़ता है। अमीर बाप का जो लड़का है वह पुलिस बनने नहीं आता है, तो मध्यम वर्ग के जो हैं तो उनकी सहयोग करना ये हमारा दायित्व है, चाहे किसी भी तरीके से। जहां तक संभव हो पाएगा मैं आप लोगों को हर चीज निःशुल्क ही प्रोवाइड कराऊंगा, अभी ही नहीं भविष्य में भी जितना संभव हो पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। और उसके साथ साथ मैं और सोच रहा हूं कि इसके साथ साथ मैं साइंस की भी शुरू कर दूं, 9th और 10th, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो साइंस और लगभग देखिए पढ़ा तो चुका हूं मैं, पॉलिटी पूरा ही लगभग पढ़ा चुका हूं, आपके काम लायक पूरा हो गया है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट में कराया हूं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी से करा दूं ताकि आपका जो डर है अंदर बैठा कि भाई नया पैटर्न है, नया, वो दूर हो जाए, है ना। तो इसीलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।